जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं हम कुछ नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो बायोलॉजी एवोल्यूशन का बायोलॉजी में है। और मानव मस्तिष्क में हम बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बिहार के किसी भी एग्जाम में ये सभी पूछा जाता है, या एसएससी के किसी भी एग्जाम में जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल। उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो हम लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 से 14 ग्राम। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 13 से 14 ग्राम के बीच में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि मस्तिष्क को ढकने वाले झिल्लिया को क्या कहते हैं। मस्तिष्क को ढकने वाले झिल्लिया को क्या कहते हैं, तो मस्तिष्क के ढकने वाले झिल्लिया को मिंगेज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो प्रेम स्थिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम मस्तिष्क में कुल कितने गोलार्धों में बांटा गया है। परम मस्तिष्क को कितने गोलार्धों में बांटा गया है, तो परम मस्तिष्क को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों परम मस्तिष्क गोलार्धों को आपस में जोड़ने वाली पट्टी को क्या कहते हैं। पट्टी को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपस क्लोसम। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के कौन सा भाग कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है, तो पूरा मस्तिष्क इसका नाम है, पूरा मस्तिष्क। ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपाल में कुल कितने हड्डियां होती है। कपाल में कुल कितने हड्डियां होती है जो मस्तिष्क को बचाती है, जो मस्तिष्क को बचाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माने 8। 8 कपाल में हड्डियां होती है, कपाल में 8 हड्डियां होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सेरिब्रम और थैलेमस। सेरिब्रम में ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 9 नंबर जो दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमेंग झिल्ली में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है। मीमेंग झिल्ली में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है, तो मेनिनजाइटिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के झिल्लियों के बीच कौन सा द्रव भरा होता है। मस्तिष्क के झिल्लियों के बीच कौन सा द्रव भरा होता है जो झटकों से बचाता है। ये भी आता है क्वेश्चन बिहार पुलिस में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरो सेरेब्रो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को कहते हैं। बुद्धि और चतुराई का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम मस्तिष्क को कहते हैं, प्रेम मस्तिष्क को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सा हिस्सा पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थैलेमस। थैलेमस हिस्सा नहीं है,
थैलेमस हिस्सा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव मस्तिष्क में कुल कितने पीलिया पाई जाती है। मानव मस्तिष्क में कुल कितने पीलिया पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 पीलिया पाई जाती है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस और श्रवण की प्रक्रिया पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो मध्य मस्तिष्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम मस्तिष्क की बाहरी भाग किस रंग का होता है। प्रेम मस्तिष्क, ये भी क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पक्ष मस्तिष्क के बाहरी भाग किस रंग का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धूसर रंग। धूसर रंग का धूसर रंग का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की प्रेम मस्तिष्क के आंतरिक भाग मुख्य रूप से किसका बना होता है। प्रेम मस्तिष्क के आंतरिक भाग मुख्य रूप से किसका बना होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट मेटल हो जाएगा। इसका आंसर व्हाइट मेटल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में कपोरा कवाडी जेमिना कहाँ पाई जाती है। कवाडी के जेमिना कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ के हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है। रीढ़ के हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है, ये भी बार बार पूछा जाता है। रीढ़ के हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है, तो इसका मेंडुला हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोपड़ी का वह छिद्र जिसे होकर स्पाइनल कार्ड बाहर निकलती है क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोरामेस मैग्नेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पारस बुलोलाई मस्तिष्क में कहाँ स्थित होता है। पलाई कहाँ स्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंडुला के ठीक ऊपर सेरिब्रम के सामने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे जटिल संरचना किसे माना जाता है। मानव शरीर की सबसे जटिल संरचना किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मस्तिष्क को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मस्तिष्क को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के किस भाग में ज्ञान, स्मृति और इच्छा शक्ति का भंडार होता है। इच्छा शक्ति का भंडार होता है, तब प्रेम मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरल के किस हिस्से को कोशिका काय कहा जाता है। कोशिका काय कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइटस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा में किसके अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि मस्तिष्क का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का मुख्य कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है। मानव शरीर के संतुलन बनाए और रखने का मुख्य कार्य मस्तिष्क के किस भाग को कहते हैं, तो अनुमस्तिष्क आंसर बी हो जाएगा। अनुमस्तिष्क को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शराब पीने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। शराब पीने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है, जिससे संतुलन बिगड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरिबेलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के तापमान को नियंत्रण करने वाला केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। शरीर के, ये भी क्वेश्चन
बार बार पूछा जाता है। और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला केंद्र केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि भूख, प्यास, प्यार और नफरत का केंद्र मस्तिष्क किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्द तथा गर्म की पहचान मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? दर्द, ठंडा तथा गर्म की पहचान मस्तिष्क के कौन सा भाग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थैलेमस करता है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला मुख्य केंद्र कौन सा है? मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेंडुला। मेंडुला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि उल्टी आने की क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? उल्टी आने की क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा मेंडुला। मेंडुला आबाल गेटा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आगे पीछे करके ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम कि लिखा है कि श्वसन दर को मुख्य रूप से मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? श्वसन तंत्र को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाप्स और मेंडुला। पाप्स और मेंडुला करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन निकलने और उगलने की नियामक केंद्र कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मेंडुला। मेंडुला। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि या भाग कौन सा है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली भाग कौन सा है? तो हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनैच्छिक क्रियाओं जैसे पलक झपकना, लार आना का नियंत्रित कौन सा भाग करेगा? लार नियंत्रण का कौन सा भाग करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेंडुला और माया। मेंडुला और माया करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनैच्छिक पेशियों की गतियों को नियंत्रित और समन्वित कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुमस्तिष्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोते समय हमारे शरीर की कौन सी क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा जारी रहती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो दिया है कि सोते समय हमारे शरीर के कौन सी क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा जारी रहती है? मस्तिष्क द्वारा जारी रहती है। तो अनैच्छिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाएं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। तो इसका मानव शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 40 नंबर। तो इसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु का चित्र आंख के रेटिना पर बनने के बाद उसकी पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होता है? ये भी VVI क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑक्सीपिटल लोब हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि सुई चुभाने पर शरीर के किस अंग में दर्द महसूस नहीं होता है? सुई चुभाने पर शरीर के किस अंग में दर्द नहीं होता है? सुई चुभाने पर तो मस्तिष्क स्वयं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मस्तिष्क स्वयं हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि सोचने, निर्णय लेने या याद रखने की क्षमता
कुहासा मस्तिष्क के किस भाग के खराब होने के होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेम मस्तिष्क। प्रेम मस्तिष्क सोचने और निर्णय लेने का प्रेम मस्तिष्क हो जाएगा। प्रेम मस्तिष्क की ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भावनाओं को नियंत्रित जैसे डर, गुस्सा, खुशी मस्तिष्क के किस तंत्र द्वारा होता है? मस्तिष्क के किस तंत्र द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिम्बिक सिस्टम के द्वारा। लिम्बिक सिस्टम के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाडो और उरो की स्थिति में हाइपोथैलेमस किस ग्रंथि को सक्रिय करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि को करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलने की क्षमता का नियंत्रण मस्तिष्क के किस विशेष क्षेत्र में आता है? बोलने की क्षमता किस में आता है? तो ब्रोको का क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद भाषा को समझने का केंद्र कौन सा होता है? भाषा को समझने का केंद्र कौन सा होता है? तो वाणिज्य क्षेत्र होता है। भाषा को समझने का क्षेत्र वाणिज्य क्षेत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचानक सामने सांप आने पर पीछे हट जाना या रिफ्लेक्सिव एक्शन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? था मेजुरोजू। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो समझने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्रतिवर्ती का क्रिया पता सबसे पहले किसने लगाया था? प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्शल हॉल ने लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भाग रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क के ऊपर भागों से जोड़ता है? कौन सा भाग रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क के ऊपर भागों से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रेन स्टेम हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन स्टेम के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? ब्रेन स्टेम के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य मस्तिष्क भाग आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूरॉन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉनों के बीच के खाली स्थान के या संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनोप्स कहते हैं इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में विद्युत संकेतों को रासायनिक संकेतों में बदलने का कार्य कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिनोप्सिस नाभ पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि मस्तिष्क से निकलने वाले केंद्रीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? केंद्रीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 जोड़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 जोड़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी परिधीय तंत्रिका होती है? कितनी जोड़ी परिधीय तंत्रिका होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 जोड़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन से अंग आते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन सा केंद्र आता है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
तंत्रिका तंत्र श्वातम तंत्रिका तंत्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? श्वातम तंत्रिका तंत्र की खोज गोली ने की थी, लेगली ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तो हृदय गति और रक्तचाप का बढ़ाना। हृदय गति और रक्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीर को आराम और स्थिति में लाना। 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 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निग्राल के किस भाग द्वारा सूचनाएं सबसे पहले ग्रहण की जाती है? निग्राल के किस भाग द्वारा सूचनाएं प्रदान की जाती है? तो ये भी क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेड्राइन। डेड्राइन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंतुओं के ऊपर पाई जाने वाली चमकदार वसीय परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये माइलिन शीश कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइलिन शीश के बीच में पाए जाने वाला अंतराल में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोड ऑफ रनबिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि तंत्रिका आवेग के संचलन के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम माने Na हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि सिनेपस पर संदेश भेजने वाले रसायनों को क्या कहते हैं? तो न्यूरो टर्मिनल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, एसिटाइलिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि मानव शरीर के किन कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता सबसे कम या बराबर होती है? तो ये भी क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के किस भाग में प्रेम मस्तिष्क मेरुदंड का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोराइड प्लेक्स। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि संवेदी तंत्रिकाएं क्या कार्य करती है? संवेदी क्रियाएं क्या कार्य करती है? तो ए नंबर अंगों के उद्दीपनों और मस्तिष्क तक ले जाना, अंगों का मस्तिष्क और मस्तिष्क तक ले जाना। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरक तंत्रिका क्या कार्य करती है? प्रेरक तंत्रिका क्या कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मस्तिष्क मेरुज्योगी को आदेश को मांसपेशियों तक ले जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित तंत्रिका कौन सी होती है? तो जो संवेदी और प्रेरक दोनों का कार्य करती है उसे मिश्रित तंत्रिका कोशिका कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग संकटकालीन परिस्थितियों में शरीर को तैयार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब
और भाषा समझने से समझती है, ये भी VVI क्वेश्चन है, समझती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रंटल लोब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार्किक सोच योजना बनाना, तार्किक सोच योजना बनाना और रचनात्मक मस्तिष्क को किस लोब का कार्य करती है, किस तरफ फ्रंटल लोब कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है। ईईजी का प्रयोग तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मस्तिष्क है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क विद्युत गतिविधि मस्तिष्क के विद्युत गतिविधि को मापने वाला यंत्र ईईजी का आविष्कार किसने किया था। ईईजी का आविष्कार किसने किया था हेलन बर्न ने किया था। हेलन बर्न ने ईईजी का आविष्कार किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको VVI लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग का मुख्य लक्षण क्या है। अल्जाइमर रोग का मुख्य लक्षण क्या है। अल्जाइमर रोग का मुख्य लक्षण यादयासन का कमजोर होना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्किंसंस रोग मस्तिष्क के किस रसायन की कमी के कारण होता है। पार्किंसंस रोग किस कमी के कारण होता है, तो डोपामाइनल के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्किंसंस और रोग का मुख्य लक्षण क्या है। पार्किंसंस रोग का मुख्य लक्षण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाथों और पैरों का लगातार कमाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा है मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाले वाहिका में रुकावट या फटने को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रेन स्टेम। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमा की स्थिति में मस्तिष्क की क्या आवश्यकता है। कोमा की स्थिति में मस्तिष्क की क्या आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क जीवित रहता है, पर वह सचेत प्रक्रिया नहीं दे पाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क मृत्यु घोषित होने पर शरीर का कौन सा भाग अस्थायी रूप से कार्य बंद कर देता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूरा मस्तिष्क और ब्रेन स्लैम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्गी के दौरा पड़ने पर शरीर के कौन सा तंत्र मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेड्राइट में पाए जाने वाले छोटे छोटे दानेदार कणों को क्या कहते हैं, तो छोटे छोटे दानेदार कणों को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निस्सलन कण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्सलन के कण मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रफ एंड्रोप्लास्टिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन उसके कुल शरीर के वजन के लगभग कितना होता है, तो लगभग 2% होता है, मस्तिष्क का भार शरीर के भार से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के कुल ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति का कितना प्रतिशत भाग अकेले मस्तिष्क उपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लगभग 20% होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनिनजेस झिल्ली की सबसे बाहरी और
परत मजबूती परत को क्या कहते हैं? मजबूती परत को क्या कहते हैं? तो डेल्टा में मेटल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मैंने जिरे झिल्ली की सबसे आंतरिक परत जो मस्तिष्क की तरह चिपकी रहती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाया मेटर कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मेनिनजेस के बीच वाली मकड़ी को जाले जैसी परत को क्या कहते हैं? मकड़ी को जाले जैसी परत को क्या कहते हैं? तो एरेकनाड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अमृता या भावनाओं का केंद्र कहलाता है? अमृता या भावनाओं का केंद्र कहलाता है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्या कहलाता है? तो लिविन सिस्टम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा देने वाली और पोषण देने वाली सहायक कोशिका को क्या कहते हैं? सहायक कोशिका को क्या कहते हैं? तो ग्लिस कोशिका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस मुख्य चिकित्सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम आर आई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंत्रिका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे मस्तिष्क में यादों को अस्थायी रूप से संचित करने का कार्य कौन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेप्सन। ये भी आई क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद ये 98 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में खुशी का हार्मोन मुख्य रूप से किसे माना जाता है? खुशी का हार्मोन किसे माना जाता है? तो ये भी पूछा जाता है खुशी का हार्मोन किसे माना जाता है? तो डोपामाइन को खुशी का हार्मोन माना जाता है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी की क्षमा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी की क्षमा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी की क्षमा कौन करता है? तो केशवक दंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सूचनाएं किस रूप में यात्रा करती है? मानव शरीर में सूचनाएं किस रूप में यात्रा करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में। इसी तरह का हमारे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बार बार ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और रोज रोज हम वीडियो डालते हैं। आप अगर आपका मॉडर्न सेट का एग्जाम हो या बिहार पुलिस मॉडर्न सेट का एग्जाम हो या एसएससी के किसी भी एग्जाम हो, तो हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं जो कि एमसीक्यू है। जाते जाते हम बोलेंगे जय हिंद जय भारत।